हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे कृष्ण और मोर की भक्ति की कथा से। तत्पश्चात आप श्रवण करेंगे वैशाख महात्म कथा का 7वां अध्याय और समापन आरती के साथ करेंगे। तो चलिए भगवान श्री विष्णु को हृदय साथ करते हुए आज की वीडियो का प्रारंभ करती हूँ। श्री कृष्ण के लीला का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का परम भक्त भी था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते या आते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसी तरह से 1 साल व्यतीत हो गए, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक न सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देख तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा है, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर बोला, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते बरसाने पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही तो रहा था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष के द्वार पर कृष्ण जी का नाम धुन गाता हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी तो सुनना तो दूर, कभी मेरी तरफ थोड़ा देखा भी नहीं। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण तो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछे, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आप आ गए। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं तो प्रेम से कहिए, राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ कि आपको यह रोचक कथा पसंद आई होगी।
चलिए अब वैशाख महात्म कथा का 7वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलानेश बोले, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुवंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बहुत ही अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा जी की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि, तेरी बुद्धि बहुत ही ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मित्र है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध आदि कर्म हैं, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्म में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाती है। यह निश्चय है कि वैशाख में जो धर्म बताए गए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा दान, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी और पंखा दान करना, तेल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, सैया, खाट देना, आम के फल और रसीले ककड़ी आदि का दान करना, दान के फूलों का फलों का करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा के सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबूल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तौलादि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गौवों को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के कारण जानते हुए उनके समस्त दुखों को दूर करना, उन्हें गुड़, सौंठ और आंवलों का दान देना, यात्रियों की सेवा करना, तंदूल और शाक का दान करना। ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्रादि से पूजन करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना, सब पापों के समूह को नाश करते हुए ऐसा करना। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर के फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पित्त की भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर आते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करते वह घोर नरक में पड़ते हैं, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाते हैं। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और अन्न का दान अवश्य करें। जल का दान न करने से पशु पक्षी को योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच भी बनते हैं। अन्न दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था,
भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्य नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ाई थी तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावली, तालाब, शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब देव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष के जड़ में एक पिशाच बैठा है और वह अपना ही मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा चिल्ला रहा है। अपने कर्मों के कारण भूख प्यास सोच में पड़ा हुआ है। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मोहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी से बता, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ाना चाहता हूँ। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूवाराव्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान और यज्ञादि मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे यह पिशाच योनि मिली है। अगर कोई और कारण है तो वो मुझे बताए। उससे मेरी दशा का कह देना कि मेरे पिता न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है। स्वर्ग नहीं गया, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु जी की पूजा करना होगा। भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर कभी किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बार बार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पत्रीश्वरों की मोक्ष न हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ फिर से कभी नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कहा। तेरी इच्छा अब और किसी बात को सुनने की है तो वह पूछ, मैं उसे भी तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली,
भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग मधुर मेरे दंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।